नमस्कार, मैं हूँ राजीव व्यास। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में आपका स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। इजराइल का हमास के खिलाफ जंग का ऐलान। हमास ने दागे 5000 रॉकेट, 22 की मौत। अहमदाबाद में गरबा आयोजकों के लिए खास नवरात्रि गाइडलाइन जारी। मेडिकल एसोसिएशन ने दिए दिशा निर्देश। वडोदरा के दशरथ से लाखों की ड्रग्स बरामद। फ्लैट में हो रही थी हेरोइन की बिक्री। फिलिस्तीनी संगठन हमास ने इजराइल के 3 शहरों पर रॉकेट अटैक कर दिया है, जिससे इजराइल में अफरा तफरी का माहौल है। आज शनिवार की सुबह करीब 8 बजे इजराइल की राजधानी तेल अवीव, स्देरोत और अश्कलोन शहर में रॉकेट दागे गए। ये रॉकेट रिहायशी इमारतों पर गिरे, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है। 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है। हमास ने दावा किया है कि उन्होंने इजराइल पर 5000 रॉकेट से हमला किया है। वहीं इजराइल की सेना का कहना है कि गाजा पट्टी से 2200 रॉकेट फायर किए गए। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक हमास ने इन हमलों की जिम्मेदारी लेते हुए इजराइल के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान किया है। इधर इजराइल की सेना ने भी कहा है कि वो जंग के लिए तैयार है। आर्मी ने अपने सैनिकों के लिए रेडीनेस फॉर वॉर का अलर्ट जारी किया है। हमास के सैन्य कमांडर मोहम्मद दीफ ने इस पर कहा कि चल रहे ऑपरेशन को अल अक्सा फ्लड नाम दिया गया है। ये यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद को इजराइल की तरफ से अपवित्र करने का बदला है। दरअसल इजरायली पुलिस ने अप्रैल 2023 में अल अक्सा मस्जिद में ग्रेनेड फेंके थे। गुजरात में हार्ट अटैक की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में अहमदाबाद मेडिकल एसोसिएशन द्वारा गरबा के दौरान खास गाइडलाइन का पालन कर आवश्यक दिशा निर्देश गरबा आयोजकों को दिए गए हैं। अहमदाबाद मेडिकल एसोसिएशन ने इस साल गरबा की जो नवरात्रि शुरू हो रही है, उसके लिए ये जो हम सुन रहे थे कि ये यंगस्टर्स का तेज ज्यादा हो रहा है, उसके लिए हमने गाइडलाइन जारी किया है। उसमें यंगस्टर्स यानी कि खिलैया के लिए भी एक गाइडलाइंस है और जो इवेंट ऑर्गेनाइजर है उसके लिए भी एक गाइडलाइंस जारी किया है, जिसमें खिलैयाओं को कि जो जिसको क्या क्या करना चाहिए, इसमें जिसका अंडरलाइन डिजीज कंडीशन है, जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हाई रिस्क फैक्टर है, जो किसी की स्मोकिंग की हैबिट है या दूसरे को जंक फूड ज्यादा लेते हैं, तो ऐसे जो हाई रिस्क पेशेंट है उसके लिए भी गाइडलाइन है। उन लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए कि जो दवाइयां जो लेते हैं वो लेके खेलने का शुरू करें, और जिसके घर में भी हिस्ट्री है, जिसका सडन कार्डियक डेथ की फादर मदर का है या किसी का, तो उन लोगों को डॉक्टर से चेकअप करवा के खेलना चाहिए। गुजरात के वडोदरा के दशरथ में रिहायशी इलाके में एसओजी पुलिस के सर्च ऑपरेशन में ड्रग्स का जत्था बरामद होने से हड़कंप मच गया है। बीती रात वडोदरा के दशरथ गांव में सुरम्य हाइट्स में एसओजी पुलिस ने पूर्व सूचना के आधार पर छापेमारी की। सुरम्य हाइट्स के सी टावर के फ्लैट नंबर 103 में एसओजी द्वारा छापेमारी कर 103 ग्राम ड्रग्स बरामद किया गया। इस मामले में पुलिस ने कुलदीप रंधावा को गिरफ्तार किया है। यह ड्रग्स हेरोइन होने का अनुमान एसओजी लगा रही है, जिसकी कीमत 5,15,000 रुपए है। इस मामले कानूनी कार्यवाही को अंजाम दिया गया, जिसके चलते टावर में रहने वाले निवासियों में हड़कंप का माहौल देखने मिला। चीन में जारी एशियन गेम्स में भारत ने पहली बार 100 मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। एशियन गेम्स के 74 साल के इतिहास में भारत ने पहली बार 100 मेडल का आंकड़ा छुआ। शनिवार सुबह गेम्स के 14वें दिन महिला कबड्डी टीम ने चाइनीज ताइपे को फाइनल में 26-25 से हराकर गोल्ड जीतने के साथ ही भारत के लिए 100वां मेडल जीता। इसके साथ ही अब भारत के 25 गोल्ड हो गए हैं। इस तरह आज अब तक भारत को 5 मेडल मिले हैं। कबड्डी के अलावा भारत को आर्चरी कंपाउंड में 4 मेडल मिले। इनमें 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज शामिल हैं। चीन के गुआंगझू में चल रहे इस एशियन गेम्स में भारत को 24 सितंबर को शूटिंग में पहला पदक मिला था। इसके बाद से जीत का सिलसिला जारी है। इससे पहले 2018 के जकार्ता एशियन गेम्स में भारत ने सबसे ज्यादा 70 मेडल जीते थे। गुजरात के वडोदरा के सिद्धनाथ तालाब की दुर्दशा को लेकर स्थानीय निवासियों में रोष देखने मिल रहा है। इस समस्या के निवारण की मांग निवासियों ने कांग्रेस के नगर सेवक से की है। वडोदरा के मध्य से सिद्धनाथ तालाब है, जिसका ब्यूटिफिकेशन 7 करोड़ के खर्च से किया गया था।
यहाँ तालाब के आसपास चलने के लिए वॉकिंग ट्रैक भी बनाया गया है, लेकिन तालाब में इतनी गंदगी फैली है कि यहाँ आसपास रहने वाले लोग बीमार पड़ रहे हैं। वॉकिंग ट्रैक पर भी पेड़ पौधे निकल आए हैं। इस मामले के निवारण की मांग स्थानीय निवासियों ने कांग्रेस के नगर सेवक बालू सुरवे से की है। અમારો વિસ્તાર છે સિદ્ધનાથ તલાવ અને અમે ગણાધીશ ટાવરમાં રહીએ છીએ, જે સિદ્ધનાથ તલાવના બરાબર સામે છે. હવે અમારી તકલીફ એ છે કે અમે સિનિયર સિટીઝન છે અને એક્સરસાઇઝ કરવા માટે એટલે ચાલવા માટે રોજે સવારે સાંજે અમે અહીંયા આવીએ છીએ, પણ અહીંયા ઝાડી આટલી બધી વધી ગઈ છે કે ચાલવાની બહુ જ તકલીફ થાય છે. અને ગઈકાલે અહીંયા સાંજે સાપ નીકળ્યો. હવે આવી રીતે જો હોય તો સિનિયર સિટીઝનને એકદમ સામે સાપ દેખાય તો એ ક્યાં દોડશે ને એ કેવી રીતે એનામાંથી છુટકારો પાવશે? એટલે હવે અમને અહીંયા ચાલવાની પણ બહુ બીક લાગે છે. વિસ્તારના લોકો વારંવાર રજૂઆતો કરે તો પણ કોઈ પણ સત્તાધારી પક્ષ કે વહીવટી તંત્ર કોઈ પણ કામગીરી ન કરવાના લીધે વિસ્તારના લોકો હેરાન થઈ ગયા છે. તમે જોઈ શકો આ વોકિંગ ટ્રેક છે, વોકિંગ ટ્રેક પર ઊભું ના રહી શકાય એવી પરિસ્થિતિ હોય. સાથે સાથે જે લાઇટો લગાવી છે લાઇટો પણ 5-6 દિવસ બંધ રાખવામાં આવે અને જ્યારે લાઇટો ચાલુ કરે વિસ્તારના લોકો ફોન કરે પછી ચાલુ કરે તો એ ચાલુ પણ 10-11 વાગ્યા સુધી સવાર સુધી બંધ કરવા કોઈ ના આવે એવી પરિસ્થિતિ છે. એવા અધિકારી કયા અહંકારમાં ડૂબી ગયા છે ખબર નહીં પડતી. અમારા વિસ્તારમાં તમે સુસાગર પર જોઈ શકો કેટલું બધું ક્લીન રાખે છે, કેવી બધી વ્યવસ્થા કરે છે. તો અમારા વિસ્તારના લોકો અમારી વિસ્તારની બહેનો માતાઓ કઈ વોકિંગ કરવા જશે? ખરેખર આટલો કરોડો રૂપિયા ખર્ચો કર્યા હોય તો અમારા વિસ્તારમાં જે સિદ્ધનાથ તલાવ તે ઐતિહાસિક તલાવ છે, નવનાથનું ભોલેનાથનું મંદિર આવ્યું છે, બાજુમાં સ્કૂલ આવી છે, નાના બાળકો આવતા હોય, વિસ્તારમાં હજારો લોકો રહેતા હોય તો અમારા વિસ્તારનો જે તલાવની આજુબાજુ વોકિંગ કરવાની જે વ્યવસ્થા છે, તલાવમાં જે ચોખ્ખું પાણી હોવું જોઈએ એ તમામ વ્યવસ્થા વહેલી તકે નહીં કરવામાં આવે તો વિસ્તારના લોકોને સાથે લઈને કમિશનરશ્રીને અમે આજે પત્ર તો લખવાના જ છે અને રૂબરૂ મળવા જઈશું. वीएनएम टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। अनेक वर्षोથી સરકારશ્રી તરફથી અવર્ગ ધરાવતી નામાંકિત બરોડા સિટીઝન કમ્યુનિટી કોઓપરેટિવ ક્રેડિટ સોસાયટી સર્વને શાહુકારો તથા પ્રાઇવેટ ફાઇનાન્સરોના આકરા વ્યાજમાંથી મુક્તિ અપાવે છે. ઓછી વત્તી દરેક પ્રકારની આવક ધરાવતા લોકો માટે ઓછા વ્યાજે સરળ હપ્તે અનેક પ્રકારની લોન ઉપલબ્ધ. ફાઇનાન્સ કંપનીઓ કરતા ઘણા ઓછા વ્યાજ. વાર્ષિક વ્યાજ દર 8.5% શરૂ. અનુકૂળતા મુજબના ઈએમઆઈ. લોન માટે સિવિલની પણ જરૂર નથી. પેનલ્ટી વગર લોનની વહેલી ચૂકવણી શક્ય. બચત ખાતા પર પણ આકર્ષક વ્યાજ મેળવો. तुरंत संपर्क करो बरोड़ा सिटीजन कम्युनिटी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, 203B आइवरी टेरेस सर्किट हाउस ની સામે અલકાપુરી વડોદરા. વોટ્સએપ નંબર 9327109414. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई. क्यों न हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े. देश मेरे, देश मेरे. देश को ले जाए नई दिशा की ओर. आपका जॉय, भारत का जॉय. વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર.
भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय भारत का जॉय। गुजरात के भरूच और अंकलेश्वर के बीच स्थित नर्मदा ब्रिज से एक महिला ने अज्ञात वजहों से छलांग लगा दी, जिसे ढूंढने के लिए कड़ी मशक्कत की गई। भरूच में नर्मदा नदी पर बनाए गए नर्मदा ब्रिज से एक महिला ने अचानक नदी में मौत की छलांग लगा दी। महिला को कूदता हुआ देखकर स्थानीय निवासियों ने फौरन पुलिस और दमकल विभाग को मामले की जानकारी दी। महिला को बचाने के लिए गाँव के स्थानीय मछुआरों से भी संपर्क किया गया। मछुआरों द्वारा महिला को बचाने के लिए कड़ी मशक्कत की गई, लेकिन महिला नर्मदा नदी के गहरे पानी में लापता हो गई, जिसे ढूंढने की कवायद दमकल विभाग द्वारा की जा रही है। આજે હું દવાખાને ગયો હતો, દવાખાને રિટર્ન થતા અહીંયા ગોલ્ડન બ્રિજ ની અંદર મેં એક છોકરી જોઈ જેની ઉંમર અંદાજિત 28 થી 30 વર્ષની હશે। જોયા પછી મેં એને જોઈ તો મેં ગાડી સાઈડ ઉભી રાખી, એને બચાવવાની કોશિશ કરી, પણ એ ગોલ્ડન બ્રિજ થી ડાઈ મારી ગઈ છોકરી। હવે ખબર નહીં, ભગવાન નસીબ જો બચી જાય, કારણ કે અત્યારે હાલમાં 28 થી 30 વર્ષની ઉંમર હતી, ચંપલાના ઉપર પડેલા છે, બરાબર, અને છલાંગ મારતા મારતા મેં એને બચાવવાની ખૂબ કોશિશ કરી, પણ कूदी पड़ी है। सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले पत्रकारों के खिलाफ सरकारी एजेंसी का दुरुपयोग करने पर गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री सुरेश मेहता ने आपत्ति जताई है। पराकाष्ठाना एक પછી એક પગથિયા ચડતા ચડતા આ સરમુખત્યારશાહી છેવટના તબક્કામાં પહોંચતી હોય એવું દેખાય છે। એ સરમુખત્યારશાહીની પરાકાષ્ઠાનો પ્રસંગ આ 3જી તારીખથી શરૂ થયો છે, અને 3જી તારીખથી રોજે રોજની પરિસ્થિતિ જોવા જઈએ તો સામટા પત્રકાર મિત્રો, એમનો વિરોધ કરનારા સામટા રાજકારણીઓ, સંજય સિંહથી માંડી અને બાકીના બધાના નામો અત્યારે નથી લેતો, પણ બધા જ રાતો છે દેશદ્રોહી થયા, કાર્ટૂનિસ્ટો દેશદ્રોહી થયા, હિસ્ટોરિયનો દેશદ્રોહી થયા। આ બધા જ રાતો છે જો દેશદ્રોહી થયા, એવી આક્ષેપો કરતી આ સરમુખત્યારશાહી એ હવે હદ વટાવી રહી છે। ત્યારે એના થતા વિરોધમાં ગુજરાત પણ સૂર પુરાવે છે। ગુજરાતની પરિસ્થિતિ સવિશેષ ખરાબ છે, અને આ બધી પરિસ્થિતિની વચ્ચે વિરોધ ઉઠાવવામાં ગુજરાત માત્ર સૂર પુરાવે છે એટલું નહીં, પણ એની સામેની લડત માટે ગુજરાત પણ તૈયાર છે। આ સિગ્નલ આજે દેશને આજની આ મીટિંગથી અમે આપવા માંગીએ છીએ। वडोदरा महानगर पालिका में विरासत के आधार पर नौकरी पाने वाले सफाई कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है, जिस पर विरोध जताया गया। वडोदरा महानगर पालिका सेवा सदन में कई कर्मचारियों को विरासत के आधार पर नौकरी दी गई थी। ऐसे 130 सफाई कर्मचारियों को 2 साल पहले ड्यूटी से मुक्त कर दिया गया था। उन्हें 2 साल से नौकरी पर वापस नहीं लिया गया है, जिस पर आज एक बार फिर सफाई कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। आज वारसे हकनी अंदर नौकरी में अमने कोई जणाव्युं नथी કે તમને છૂટા કરવાના છે। પટાઈને મારા ઘરવાળા જોડેથી સહી કરાવી લીધી કે તમને ઓર્ડર મળશે, પણ અમને નથી ખબર કે અમારી પીઠ પાછળ વાર કરશે ગેસ ઓફિસવાળા સાહેબો। અમને ખબર નથી, અમને કોઈ ખુલાસો કર્યા વગર અમારા ધણી જોડે પટાઈને સહી કરાવડાવી લીધી છે। 2-3 વર્ષથી આ સસ્પેન્ડનો ઓર્ડર આપી દીધો। સસ્પેન્ડ એટલે સેવા સમાપ્ત જ। તો સાહેબ આજે અમારે કેવી રીતે જીવવાનું? આજે મારો ધણી એ ઇફેક્ટની અંદર મરી ગયો છે। આજે હું વિધવા છું, આજે મારા બચ્ચાઓને મેં ભરણ પોષણ કેવી રીતે કરું? આજ રોજ અમે ફિક્સ પગારવાળા જે 14-15 વર્ષથી અમને ઉતારી મૂકેલા છે, અને અમે નોકરીની રજૂઆત કરવા માટે મેયરશ્રીને મળવા માટે આવેલા છે। હવે અત્યારે 14-15 વર્ષથી અમે ફિક્સ પગારવાળા વગર નોકરીના ભૂખમરીમાં હોમાઈ ગયેલા છે। અમારા નાના નાના બાળકો છે, અમારે એમનું પોષણ કરવાનું કઠિન થઈ ગયું છે। અમે મેયર સાહેબને વિનંતી કરીએ છીએ વારંવાર કેટલા ટાઈમથી કે ભાઈ અમોને અમારી નોકરી પર પરત લઈ લો। અત્યારે અમોને નોકરી परत મળે એવી સરકારને અમારી રજૂઆત છે, મેયરશ્રીને રજૂઆત છે। गुजरात के वडोदरा के वार्ड नंबर 6 में नागरिकों की शिकायतों के चलते नई पाइपलाइन डालने का भूमि पूजन किया गया। गुजरात के वडोदरा के वार्ड नंबर 6 में पानी के लो प्रेशर और टूटी हुई पाइपलाइन के चलते यहां के स्थानीय काफी परेशान थे, जिनकी शिकायतों को ध्यान में रखते हुए आज वीएमसी द्वारा संगम 4 रास्ता से मंगलेश्वर झापा तक 300 और 400 mm की पाइपलाइन डाली जाएगी, जिससे यहाँ के लोगों को सुचारू पानी की आपूर्ति हो सकेगी। इस कार्य में 1 करोड़ 4 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसके चलते 25,000 लोगों को फायदा होगा। आज इस कार्य का भूमि पूजन किया गया। इस मौके पर वडोदरा की मेयर पिंकी सोनी, डिप्टी मेयर चिराग बारोट,
स्थायी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर शीतल मिस्त्री, काउंसलर मनोज पटेल और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज शहर विधानसभा 141 के वार्ड नंबर 6 में संगम 4 रस्ता से लेकर मंगलेश्वर झापा तक जो पानी के प्रेशर के अवारनवार बार बार फरियाद आ रही थी नागरिकों की, उस काम का तो फरियाद के आधार पर निकाल करने के लिए आज संगम 4 रस्ता से मंगलेश्वर झापा तक 300 और 400 mm की लाइन डाल के प्रेशर सुधारने का काम किया गया। ये काम 1 करोड़ 4 लाख रुपये से होने वाला है। आज पूर्व जोन बड़ौदा में शहर विधानसभा के विस्तार में समाविष्ट वार्ड नंबर 6 संगम 4 रस्ता से लेके मंगलेश्वर झापा के विस्तार में अगेन एंड अगेन पानी के लो प्रेशर की और बारी बारी से लाइन टूटने की फरियादें बहुत आ रही थी। तो आज यहाँ पर 400 मिमी और 300 मिमी व्यास की नवीन नलिका डालने का काम का खातमुहूर्त किया गया है। दिल्ली की कथित शराब नीति घोटाले मामले आम आदमी पार्टी के नेताओं पर ईडी द्वारा की जा रही कार्यवाही का अहमदाबाद में मौन रैली निकालकर विरोध किया गया। दिल्ली की कथित शराब नीति घोटाले मामले आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया है, जिसका विरोध आम आदमी पार्टी देश भर में कर रही है। गुजरात में भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी के तहत गुजरात के अहमदाबाद में एक मौन रैली का आयोजन किया गया, जिससे बड़ी संख्या में बैनर पोस्टर के साथ जुड़े हुए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संजय सिंह की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए केंद्र और भाजपा सरकार पर प्रवर्तन निदेशालय जैसी केंद्रीय जांच एजेंसी के दुरुपयोग के आरोप लगाए। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संजय सिंह की रिहाई की भी मांग की। हम तुम्हारे साथ हैं। वंदे मातरम। वंदे मातरम। गुजरात के अंबाजी में स्थित गब्बर पर्वत पर प्रवासन, वन और पर्यावरण मंत्री मुट्ठूभाई बेरा ने महाआरती में भाग लेकर माताजी के दर्शन किए। गुजरात के विश्व प्रसिद्ध यात्रा धाम अंबाजी में माताजी के मूल प्रागट्य स्थान माने जाते गब्बर पर्वत पर प्रवासन, वन और पर्यावरण विभाग के मंत्री मुट्ठूभाई बेरा द्वारा भक्ति भाव पूर्वक माताजी के दर्शन और पूजा अर्चना की गई। इस मौके पर माताजी के प्रकट होने की कहानी लाइट और साउंड शो द्वारा देखकर उसकी प्रशंसा की। इस मौके पर मुख्य वन संरक्षक एन श्रीवास्तव, वन संरक्षक डॉक्टर बी सुचिंद्रा, अभय कुमार सिंह और गणमान्य उपस्थित रहे। गुजरात एम्प्लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा वडोदरा में 5वां IR कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया, जिसमें उद्योगों से जुड़े प्रश्नों पर विचार विमर्श किया गया। गुजरात एम्प्लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशन पिछले 40 साल से कामदारों, औद्योगिक संस्थाओं और सरकार के बीच अच्छे संबंध सुनिश्चित करने की दिशा में काम करता आया है। गुजरात एम्प्लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशन सरकारी योजनाओं, कामदारों की जरूरतें और उद्योगों की समस्या पर विचार विमर्श कर उचित निराकरण लाता रहा है। गुजरात एम्प्लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशन में गुजरात के कच्छ से वलसाड़ तक 300 सदस्य कार्यरत हैं। इस संस्था द्वारा खास कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें उद्योगों से जुड़े पहलुओं पर चर्चा की गई। गुजरात एम्प्लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशन के पदाधिकारी और उद्योगपति बड़ी संख्या में कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में विशेषज्ञ द्वारा आधुनिक टेक्नोलॉजी से वर्क फोर्स और ह्यूमन रिसोर्सेज को होने वाले असर पर चर्चा की गई। અમે ગુજરાત એમ્પ્લોયર્સ ઓર્ગેનાઇઝેશન જે 43 વર્ષ જૂની સંસ્થા છે, અમે આ HR અને IR ને લઈને અમે દર વર્ષે આ કોન્ફરન્સ અને કન્વેન્શન કરતા હોઈએ છીએ। આ અમારી આજે 5th IR કન્વેન્શન છે। ટોપિક એમાં છે કે નેવિગેટિંગ ધી ઇન્ડસ્ટ્રીયલ રિલેશન્સ ઇન ઇન્ડિયા ફોર ધ ફ્યુચર। આમાં બેસિક અમે એ જ વાત કરી રહ્યા છે કે ભાઈ આજની પરિસ્થિતિ, આજનું જે માહોલ છે, આજે આપણે આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સની વાત કરીએ, ટેકનોલોજી ડિસરપ્શનની વાત કરીએ, તો આ બધા બેકગ્રાઉન્ડમાં આજે શું આપણે કરવાની જરૂર છે કંપનીઓમાં કે જેનાથી આપણે જે આપણી પ્રધાનમંત્રીની ઈચ્છા છે કે જે એમને કીધું છે કે ભાઈ વી હેવ ટુ बिकम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी करवानी है। ये कॉन्फ्रेंस तो क्या क्या अनुभव रहे हैं वो बताने के लिए थे कि किस तरीके से उद्योग चलाने में सहयोग यूनियंस का, सरकार का लेने की ज़रूरत है, जिसमें कि उद्योग अच्छा चले और जो लोग काम भी करते हैं वो भी खुश रहें। और इस तरीके के लिए ये कॉन्फ्रेंस में
अनेक कंपनियों के विचारधाराएं दी गई हैं और ये कॉन्फ्रेंस ये भी है कि किस तरीके से देश उन्नति करे, क्योंकि जब उद्योग उन्नति करेगा देश उन्नति करेंगे और उसके संग जो जनसंख्या काम करती है और जो चीज़ें सप्लाई करते हैं वो भी उन्नति करेंगे। गुजरात की उत्सव प्रिय नगरी वडोदरा में गरबा आयोजन के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए कमाने वाले गरबा आयोजकों के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता कमलेश परमार ने आपत्ति जताता हुआ आवेदन प्रशासन को दिया है। वडोदरा शहर एक संस्कारी नगरी है, कला नगरी है, त्यारे जे कहेवाय छे के गरबा आयोजको जे छे आवनारा दिवसोमां माताजीना गरबा छे त्यारे जे केटला मोटा मोटा जे गरबा ग्राउंडनी अंदर जे कहेवाय छे के कोर्पोरेशन द्वारा जे नजीवी किंमतनी अंदर जे भाड़ा पट्टे आपेल छे, परंतु जे गरबा आयोजको छे ए तगड़ी वसूलात करी रह्या छे, पासना नाम पर लूंटी रह्या छे। जे कहेवाय छे के महिलाओं अने जे कहेवाय छे बाळकीओ हालमां पण जे कहेवाय छे के अनामत माटे जे माननीय वडाप्रधानश्रीए महिलाओं माटे खूब सारुं विचार्युं छे, परंतु वडोदरा शहेरनी अंदर भारतीय जनता पार्टीनुं शासन छे, आखा गुजरातनी अंदर आखा देशनी अंदर ज्यारे आ शासन होय त्यारे कंईक ने कंईक महिलाओं माटे सारी जे सुविधाओं करवी जोईए अने जे विनामूल्ये गरबा राखवा जोईए अने गरबा आयोजकोने सूचना आपवी जोईए तेवी मांग साथे आज कलेक्टरश्रीने अमे रजूआत કરવા માટે આવે છે। સાથે કોર્પોરેશન દ્વારા અને પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટ દ્વારા ખાસ કરીને તકેદારી રાખવામાં આવે, જે જગ્યા પર અવાવરૂ જગ્યા હોય, જે જગ્યા પર ખુલ્લા મેદાન હોય ત્યાં આગળ સીસીટીવી કેમેરા લગાવવામાં આવે, લાઇટો લગાવવામાં આવે, સાથે પોલીસ મિત્રો દ્વારા પેટ્રોલિંગ કરવામાં આવે તેવી માંગ સાથે આજે રજૂઆત કરવા માટે આવે છે અને આવનારા દિવસોમાં વહેલામાં વહેલી તકે પરિપત્ર જાહેર કરે તે માટે આજે ખાસ કરીને રજૂઆત કરવા માટે આવ્યા છે। गुजरात के वडोदरा के डभोई में मेरी मिट्टी मेरा देश अभियान अंतर्गत मिट्टी एकत्रित करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। पूरे राज्य में मेरी मिट्टी मेरा देश अभियान अंतर्गत मिट्टी एकत्रित कर दिल्ली में शहीदों के लिए बनाए जा रहे शहीद वन में इस मिट्टी का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके तहत डभोई के 118 गाँव में कार्यक्रम का आयोजन कर 118 गाँव की मिट्टी कलश में एकत्रित कर मेरी मिट्टी मेरा देश कलश रथ का प्रस्थान करवाया गया। इस मौके पर विधायक शैलेश मेहता, जिला महामंत्री डॉक्टर बीजे ब्रह्मभट्ट, नगर पालिका प्रमुख बीरेन शाह, डॉक्टर संदीप शाह और भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मारी माटी मारो देश अपना वडाप्रधान श्री नरेन्द्रभाई मोदीए आ अभियान हाथ पर धर्यु छे। समग्र देश में भारतीय जनता पक्षना आगेवानो कार्यकरो द्वारा घरे घरे जईने गामडानी माटी, मोहल्लानी माटी अने माटी ना होय ते सोसायटीओ होय, पोळो होय तो अक्षत एटले के चोखा कुंभमां पधरावाना અને એ કુંભ અહીંયાથી તાલુકા મથકથી જિલ્લા મથકથી રાજ્યના વડા મથકે અને ત્યાંથી દિલ્હી ખાતે પહોંચાડવામાં આવશે। દિલ્હી ખાતે જે સ્મારક બનવા જઈ રહ્યું છે ત્યાં એનો ઉપયોગ થશે। હું આપના મારફત તમામ નાગરિકોને અપીલ કરું છું કે આ અભિયાનમાં આપણે જોડાઈએ। આપણા દેશ ભક્તિ સાથે જ દેશને આઝાદીને કે 75 વર્ષ પૂરા થયા છે ત્યારે આઝાદી અમૃત મહોત્સવ નિમિત્તે જે સ્મારક બને છે એમાં આપણે સૌ સહભાગી થઈએ અને જ્યારે આપણે દિલ્હી સ્મારક પાસે જઈએ ત્યારે આપણે પણ ગૌરવ સાથે કહી શકીએ કે આમાં અમારું પણ કંઈક યોગદાન છે। તો જ્યારે પણ ભારતીય જનતા પક્ષના આગેવાન કાર્યકર આપને ત્યાં આવે તો ચપટી માટી, ચપટી અક્ષત આમાં कुंभ में पधरावीने योगदान आपशो। आभार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। यूपी के लखनऊ में दिव्यांगों को सशक्त बनाने हेतु विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह द्वारा सहायता उपकरण व आवश्यक सुविधा संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। यूपी के लखनऊ के सरोजनी नगर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह द्वारा दिव्यांगजनों के उत्थान और उन्हें सशक्त बनाने की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है। दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण उपलब्ध कराने के सतत क्रम में 10 मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विधायक द्वारा दिव्यांग सशक्तिकरण संकल्प के तहत लगातार दिव्यांगों को साधन सहाय वितरित कर मदद की जा रही है। गुजरात के वडोदरा शहर में EMI सेंटर है, जहां आज आर्मी की कार्य प्रणाली को देखने और समझने के लिए नो योर आर्मी नामक विशेष एग्जीबिशन आयोजित किया गया। गुजरात का वडोदरा शहर और यहाँ EMI परिसर में एक खास, एक विशेष, एक एक्सक्लूसिव एग्जीबिशन हर साल आयोजित होता है, जो आज भी आयोजित हुआ है। नो योर आर्मी, हमारे देश के जवान और देश की सेना देश की बॉर्डर पर किस तरह से काम करती हैं, कौन से साधनों के साथ काम करती है, कैसे हथियारों के साथ देश की सुरक्षा करती है, ये सारी चीजें आज यहाँ जो एग्जीबिशन लगाया गया है उसमें डिस्प्ले की गई है।
इस एग्जीबिशन को देखने बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स यहाँ पहुंचे हुए हैं जो जानकारी ले रहे हैं। ये जो एग्जीबिशन में हथियार रखे गए हैं, संसाधन रखे गए हैं, उनके बारे में अलग अलग तरीके की गन्स हैं जिसे चलाकर समझाया जा रहा है। ये जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है वो है 214 mm पिनाड़ा MBRL, एक खास तरीके का वाहन जो भारत में ही बना है और 2009 में भारतीय सेना में शामिल हुआ है। ये जो वाहन है वो आर्टिलरी के जरिए गोलीबारी करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है और 40 किलोमीटर की रेंज में 42 सेकंड में 12 रॉकेट ये पहुंचा सकता है। गंभीर और संवेदनशील वक्त में, युद्ध के दौरान कम समय में दुश्मनों के साथ लड़ने के लिए ये खास संसाधन को इस्तेमाल में लाया जाता है जो गोलीबारी कर सकता है। आप देखिए किस तरीके का अद्भुत वाहन है जिससे सीधे दुश्मनों पर गोली चलाई जा सकती है। ये जो वाहन हम देख रहे हैं वो टाटा 816 10x10 ट्रांसपोर्ट लोडर वाहन है और लड़ाई में इसकी अहम भूमिका रहती है। 2006 में इसे भारतीय सेना में शामिल किया गया है। स्मर्च मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम की जो गोलीबारी होती है, जो विस्फोटक होते हैं, उसके वहन के लिए इसका इस्तेमाल होता है। 1,15,00,000 रुपए की कीमत का ये लोडर वाहन है जिस पर रॉकेट सिस्टम जो है उसका वहन किया जाता है और युद्ध के समय या सुरक्षा के वक्त इसे इस्तेमाल में लाया जाता है। एक और खास सेना का वाहन आप देखिए, लॉन्चर है जिसके बारे में हम जानकारी एक्सपर्ट से लेंगे। 300 mm स्मर्च इसका नाम है। यहाँ बोर्ड पर जानकारी भी डिस्प्ले की गई है और बच्चों को समझाया भी जा रहा है कि किस तरह से ये जो संसाधन है वो काम करता है। सर, इसके बारे में क्या बताएंगे? जी मैम, ये स्मर्च 30 mm स्मर्च है मैम। इसको हमने रसिया से 2007 में कंडक्ट किया था। इसकी रेंज है 25 किलोमीटर से 90 किलोमीटर अप्रॉक्सिमेटली। प्लस इसका अम्यूनिशन 900 kg वेट इसका, और इसका रेंज एज पर रेंज के अकॉर्डिंग हम इसको चार्ज देते हैं। बाकी मैम नया वेपन सिस्टम हमारा आने वाला इंडिया में, कानपुर अच्छे वेपन बना रही है। नेक्स्ट टाइम उसी को डिस्प्ले किया जाएगा। काल धनुष है ये जो लंबी दूरी की स्व संचालित आर्टिलरी गन है। आप देखिए कितनी बड़ी बड़ी गनों का इस्तेमाल सेना द्वारा किया जाता है। आधुनिक टेक्निकल सुविधाएं और बोफोर्स टेक्नोलॉजी से इसे बनाया गया है और जरूरत पड़ने पर लंबी दूरी तक इसका गोलीबारी करने में इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ जो बच्चे आए हैं उन्हें दिखाया जा रहा है कि ये जो गन है वो किस तरह से काम करती है। सर, ये किस तरीके का वाहन है, क्या है और क्या इक्विपमेंट है और क्या इस्तेमाल है इसका? ये IFG, LFG, ये इंडियन फील्ड गन है, ये लाइट फील्ड गन, दोनों इंडिया ने बनाया। ये उसका रेंज है 17 किलोमीटर है। और ये जो इक्विपमेंट आप लोग देख रहे हैं ये 130 mm है। ये रशिया का बनावट है। ये 1965 में इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था। ये उसका रेंज है 30 किलोमीटर है।
और जो आप लोग जो उधर देख रहे हैं जो ये धनुष है ये इंडियन मेड है ये, उसका भी रेंज 39 किलोमीटर है। और आगे आप लोग देख रहे हो रॉकेट सिस्टम है वो 90 किलोमीटर है। जैसे दुश्मन को कहीं बर्बाद करना है, उसका मान लो उसका कहीं टैंक को डिस्ट्रॉय करना है, उसका आसानी से आप इसको फायर कर सकते हैं आप। ये सारे फायर के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले वाहन? बिल्कुल बिल्कुल, ये सभी फायर किए, सभी ऑन रोड है, मतलब कि कोई खराब नहीं है। आप लोग जितना हथियार देख रहे हैं पूरे फायर करेंगे ये। आप देखिए किस तरीके के बड़े बड़े इक्विपमेंट के साथ फायर होता है, लाइन से यहाँ पर लगाए गए हैं और जरूरत पड़ने पर इन्हीं से लंबी दूरी तक 30-40 किलोमीटर तक यहाँ फायरिंग ये जो इक्विपमेंट है वो कर सकते हैं। 30 mm कॉम्बैट व्हीकल है, 1980 में भारतीय सेना में शामिल हुआ है और इसे भी रशिया से लाया गया है। युद्ध के दौरान जो पैदल चलने वाले सैनिक होते हैं उन्हें गतिशीलता प्रदान करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके पास एक एंटी एयरक्राफ्ट गन भी है और साथ ही मिसाइल फायरिंग क्षमता भी है। ये है लॉन्ग रेंज रिकॉग्निजेशन ऑब्जर्वेशन सिस्टम। 2002 में भारतीय सेना में इसका इंडक्शन हुआ है। इजराइल से लाया गया है इसे और लड़ाई में इनकी जो भूमिका है वो लॉन्ग रेंज रिकॉग्निशन और ऑब्जर्वेशन सिस्टम लॉरस कहा जाता है इसे। उच्च गुणवत्ता की निरीक्षण प्रणाली है ये, जिसे विशेष रूप से सेना के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे लंबी दूरी तक नजर रखे जाने में आसानी होती है। सर ये किस तरीके का वेपन है और क्या सिस्टम है? ये एक हमारा जो है मार्क 4 लोरस है, जो कि हमारे बॉर्डर इलाके में जो है जितनी भी LOC इलाके हैं सभी में लगा रहता है कि सीमा से जो है ना कोई भी इनेमी जो है अंदर ना आ सके। तो उसको मतलब हम अपना दिन में भी और रात में भी दोनों में इससे हम अपना 100 मीटर दूर बैठ के वहां से ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर वो दुश्मन अंदर आ रहा है तो हमको पता चल जाएगा कि बोला ये कितने किलोमीटर पे है, क्या है उसका रेंज वगैरह लेके अगेन अगर हमको फायरिंग भी करना है तो हम यहाँ से आदेश देंगे अपने गनर को कि बोला भाई आप इसमें जाके फायर करो कि हमारे यहाँ पे 2000 मतलब 200 किलोमीटर पे या 300 किलोमीटर पे जहाँ पे भी नेमी होगा तो वहाँ पे जाके इसका हमको पता चल जाता है। ये इजराइल का है मेड है और इस इक्विपमेंट को क्या है किसी भी टाइप का वेदर हो, चाहे राजस्थान का इलाका हो, चाहे आप लेह लद्दाख का ले लो, चाहे श्रीनगर का, हर एक मौसम में ये इक्विपमेंट काम करता है, डे में भी और नाइट में भी। आज का ये जो एग्जीबिशन है इसमें ये सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और बच्चे जो है इसकी कार्यप्रणाली को समझने की, जानने की कोशिश कर रहे हैं। अलग अलग तरीके के हथियारों का प्रदर्शन यहाँ लगाया गया है, गन्स है तरह तरह की जिसे डिस्प्ले किया गया है और बच्चे जो हैं स्कूल के उन्हें हाथ में भी दी गई है ताकि वो देख सके, महसूस कर सके और देश की सुरक्षा का जज्बा जगा सके। सर ये जो गन्स है उसकी क्या जानकारी है और क्या इसके यूज होते हैं, किस तरीके की कैपेसिटी होती है? ये जो गन है इसका नाम है साको स्नेपर राइफल। ये लॉन्ग रेंज के लिए यूज किया जाता है और ये फिनलैंड की बनी हुई है। इससे क्या होता है कि जब हम कोई एनिमी के ऊपर जब हम फायर करते हैं तो हम इसको छुपाव हासिल करके करते हैं, जैसे उसको पता नहीं चले। और ये जो वेपन है एक्यूरेट फायर करता है और अप्रॉक्स ये 1200 मीटर तक इससे हम फायर कर सकते हैं। इसके अंदर स्टेनर और क्यूपिटिस डे एंड नाइट साइड दिया गया है और इसके अंदर जो बट जो है लगभग 6 भागों में हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। चिक पीस दिया गया है, होल्डिंग बट है, लॉन्ग रेंज है, स्टील प्लेट की बनी हुई है। इसके अंदर कार्ट्राइज जो है 5 कार्ट्राइज इसके अंदर यूज किया जाता है और इसका कैलिबर है 8.6 × 70 mm का इसका कैलिबर है। और ये अन्य गन्स है उनके बारे में क्या कहेंगे? ये जो गन है इंडिया मेड गन है, ये लाइट मशीन गन LMG इसको बोलते हैं। अप्रॉक्स इसका जो रेंज है 700 मीटर तक रेंज है और ये मेड इन इंडिया है। ये OFT कानपुर और प्लस इच्छापुर फैक्ट्री में बनाई जाती है। इसके अंदर क्या बाईपार्ट दिया गया है, बाईपार्ट के साथ साथ इसके अंदर शोल्डर रेस्ट दिया गया है जो हम शोल्डर के सपोर्ट से फायर कर सकते हैं। मैगजीन कैपेसिटी है 30 राउंड। स्टेबिलिटी के लिए बाईपार्ट दिया गया है। प्लस इसके अंदर रेंज जो है 700 मीटर तक है, प्लस लो एंड हाई, यानी जब हमारी गन जब हाइटी में रहेगी तो हम अधिकांश क्या है हाई पर यूज करते हैं क्योंकि वहाँ पर गैस की कमी रहती है। प्लस गैस के रेगुलेटर की पोजीशन इसमें 2 दिया गया है।
कि यहाँ पर फ्लैश एलिमिनेटर दिया गया है, जो जब हम फायर करेंगे, जब जो फ्लैश होती है, फ्लैश को रिड्यूस करने के लिए ये चीज़ दिया गया है। Basically, these are the automatic grenade launcher. This side you can see the light machine gun. At that extreme side, it is the personal weapon. Rifles are there, and that side you will find the heavy machine gun. Okay, their ranges are different. That rifle is different. It's not more than 500 meter. This is the 1 kilometer and above, and this is the automatic grenade launcher. It has different ranges, and the last, that is medium machine gun. The range is different. Every weapon has the different type of mechanism, different type of function. गन मशीन 7.62 MMG है, मीडियम मशीन गन। ये सपोर्ट रोल के लिए यूज किया जाता है। फुल्ली ऑटोमेटिक वेपन है। इसके साथ 235 राउंड्स का एम्यूनेशन बॉक्स आता है और इसकी फायरिंग कैपेसिटी मतलब विदिन 1 मिनट ये 900 राउंड्स फायर कर सकते हैं। इसकी बेल्ट लेफ्ट टू राइट में फिटिंग मैकेनिज्म है। इसकी फीट ट्रे को ओपन करके बेल्ट यहाँ फिट करके जब भी इसको फायर पोक करेगा इसके एक ट्रिगर प्रेस करने पे इसी कंप्लीट एक पूरा एम्यूनेशन बॉक्स खाली हो सकता है। और इसकी मैक्सिमम रेंज 1800 मीटर्स है। और इसकी बैरल ओवर हीट होने से चेंज करने के लिए इसके साथ चेंजेबल बैरल दी गई है। तो इसकी बैरल को हम इजीली चेंज करके बदल करके इसको फुल इसको फायर में शामिल कर सकते हैं। इसके एलिवेशन और डिफ्लेक्शन के लिए इसके साथ ये जो माउंट है इसके साथ दिया जाता है। इसको साथ हम 360 डिग्री कंप्लीट ट्रैवर्स दे सकते हैं और अप डाउन के वेरिएशन के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके माइन्यूट एडजस्टमेंट के लिए इसके साथ एलिवेशन और डिफ्लेक्शन के ड्रम्स दे रखे हैं जिससे कि हम इसका माइन्यूट एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इस पूरे वेपन का नाम है 84 RL मार्क 3। ये स्वीडन कंट्री का बना हुआ है। अभी इसका लेटेस्ट वर्जन भी आया हुआ है, मार्क 4 है। ये एरिया टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए, टैंक व्हीकल को डिस्ट्रॉय करना है तो उसके लिए इसका यूज होता है। इसमें टोटल 5 टाइप का एम्यूनेशन फायर करते हैं, HE80, HEDP, स्मोक और इल्यूमिनेशन। जो HE राउंड है हाई एक्सप्लोजिव, उसकी रेंज है 500 मीटर और जो हिल राउंड है जो उजाला रोशनी को होती है इससे, उसकी 21 मीटर। इसका फायर करने का टोटल क्या है, टोटल 2 सोल्जर फायर करते हैं। ये शोल्डर सपोर्टेड फायर होता है इससे। इसका शोल्डर इसको लोडिंग करने का तरीका है, नीचे खोला जाएगा, एम्यूनेशन फीड किया जाएगा, फिर लॉक हो गया। अभी पीछे सिग्नल दिया जाएगा ये, तो मेरे को पता चल गया कि एम्यूनेशन लोड हो गया है। तो मैं क्या करूँगा, इधर ये इसकी बैक साइड है, ये फ्रंट साइड है, इससे मैं एम लूंगा और टारगेट के ऊपर फायर करूंगा। इसका टोटल डिस्ट्रक्शन एरिया है 7 मीटर डिस्ट्रक्शन एरिया है और इसका वेट है 10.5 kg। इसका टोटल वेट है। गुजरात के वडोदरा के जेतलपुर रोड पर स्थित त्रिशा गैलरी में खतरी साड़ीज ने बांधनी का अद्भुत कलेक्शन एग्जीबिशन के रूप में लगाया है। फेस्टिवल सीजन की शुरुआत हो चुकी है। अब सभी वडोदरा वासी कंफ्यूज होंगे कि इस बार ट्रेडिशनल कपड़ों की शॉपिंग कहां करें। तो वेलकम टू त्रिशा आर्ट गैलरी, जो आप सभी के लिए लेकर आया है बांधनी प्रिंट के बढ़िया बढ़िया कलेक्शंस। चलिए देखते हैं कि इस बार क्या खास है यहाँ।
बांधनी का मतलब होता है बांधना। आप इस साड़ी में देख सकते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे बंधे हुए हैं धागे से। इसे बांध कर इसे कलर किया जाता है और फिर इसे खोल लिया जाता है, जिसके बाद ये ऐसा प्रिंट आ जाता है। इसे अलग अलग कलर्स में बांध कर फिर इसमें अलग अलग कलर्स में प्रिंट किया जाता है और इनका सारा प्रोडक्शन कच्छ में होता है। ये अपना प्रोडक्शन खुद ही करवाते हैं और ये सेल जो है एग्जीबिशन केवल 2 दिनों के लिए लगा हुआ है, 7 और 8 अक्टूबर को। तो आप सभी यहाँ पे आकर इनका कलेक्शन देखिए और इतना प्यारा प्यारा कलेक्शन है कि आपका मन कर जाएगा इसे खरीदने का। हमारा एग्जीबिशन 2 दिन के लिए है त्रिशा आर्ट गैलरी में, सैटरडे और संडे, जिसमें खास बात यह है कि सारा हैंडमेड साड़ी, बंदेज साड़ी, लखनवी साड़ी का कलेक्शन है पूरा, जिसमें एक ह्यूज और रेंज और ह्यूज कलेक्शन है। जैसे कि ये हमारा जॉर्जेट साड़ी है विथ लखनवी वर्क एंड बंदेज, प्लस ये हमारा गजे सिल्क में बांधनी साड़ी विथ लखनवी वर्क, और इस टाइप का राय बंदेज, 2 टोन बंदेज, मल्टी बंदेज में पूरा एक डिफरेंट कलेक्शन हमने लॉन्च किया है अभी 2 दिन के लिए त्रिशा आर्ट गैलरी में। तो विजिट करिए हमारे यहाँ पे खत्री में त्रिशा आर्ट गैलरी में। एक्सक्लूसिव कच्छ बंदेज बनाने में हमारा वही काम है। ये एकदम महीन और एकदम बारीक बांधनी है जो घर पे कच्छ में लड़कियां, औरतें सब हाथ से बांध के बनाती है। दिस इज़ वेरी एक्सक्लूसिव और बहुत कम मिलता है ऐसा। तो आइए विजिट कीजिए हमारे पास, देखिए। गुजरात के वडोदरा शहर में चितपावन ब्राह्मण संघ वडोदरा द्वारा 2 दिवसीय एग्जीबिशन का आयोजन अकोटा के अतिथि नगर गृह में किया गया है। वडोदरा में चितपावन ब्राह्मण संघ कार्यरत है, जो विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन लगातार करता रहा है। इसी के तहत 2 दिवसीय एग्जीबिशन का आयोजन अकोटा अतिथि नगर गृह में किया गया है, जिसमें प्रदर्शनी के साथ साथ बिक्री का आयोजन किया गया है। इस एग्जीबिशन में नवरात्रि के चनिया चोली से लेकर इमिटेशन ज्वेलरी, घर सजाने का सामान, हैंडीक्राफ्ट की वस्तुएं, खाने पीने के स्टॉल समेत के कई स्टॉल लगाए गए हैं। वडोदरा की तरफ से ये एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया गया है 2 दिन, आज और कल। आज 9:30 बजे तक है, कल सुबह 10 बजे से रात को 7:30 बजे तक है। यहाँ पे जनरल स्टॉल 25 है, जिसमें महिलाओं के बहुत सारे स्टॉल्स हैं और आपसे सबसे निवेदन है कि आप महिलाओं को सपोर्ट करें। महिला अपने डेली रूटीन छोड़ के कुछ करने का कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें आप सपोर्ट करें, सब यही आपसे विनती है। नर्मदा नदी में बाढ़ से आदिवासी इलाके में कई लोग बेघर हो गए हैं। ऐसे में इस मौके पर बाढ़ पीड़ितों को पुराने कपड़े देने का भी एक कलेक्शन काउंटर यहाँ देखा जा रहा है। ये चितपावन ब्राह्मण संघ द्वारा पिछले साल भी एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था, जिसमें बड़ौदा, रत्नागिरी, ठाणा, मुंबई, नासिक और काफ़ी लोगों ने जो खुद के बिजनेस करते हैं, छोटे छोटे उद्योग करते हैं, उनकी ओर से स्टॉल रखे गए थे। उसी तरह से इस साल भी हमने प्रदर्शनी का आयोजन किया है और जिसमें हमें सुबह से अभी तक काफ़ी बड़ौदा वासियों का सहकार मिला है। साथ साथ हम लोग आज जो सामाजिक प्रवृत्ति कर रहे हैं कि नर्मदा के बाढ़ आने के बाद जहाँ जहाँ आदिवासी विस्तार में लोगों का गांव में, छोटे छोटे गांव में नुकसान हुआ है, जिनका घर बार सब खलास हो गया है, उनके लिए हमने बड़ौदा वासियों को अपील की है कि आप हमें आपके पुराने
लेकिन वो यूज़ कर सके ऐसे कपड़े यहाँ दे दो, और वो हम सब लोग यहाँ कलेक्ट करके उन्हें देने वाले हैं। ये जो प्रदर्शनी है आज है रात को 9:30 बजे तक, और कल सुबह 10 बजे से लेके शाम को 7:30 बजे तक है। और हमें ये प्रदर्शनी में जो प्रायोजक मिले हैं PN गाडगे एंड सन्स, जो बम्बई की प्रतिष्ठित ज्वेलर्स कंपनी है, और पीताम्बर जो उनका प्रयोग रासायनिक प्रयोग जो है वो कंपनी ने भी हमें सहयोग दिया है, जिसके कारण आज ये हम प्रवृत्ति कर रहे हैं। और बड़ौदा वासियों की ओर से ऐसे ही सहकार की हम लोग उम्मीद करते हैं। VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी और जियो फाइबर पर 498 नंबर के चैनल पर भी 24 घंटे VNM टीवी आपके लिए उपलब्ध है। देखते रहिए VNM टीवी। नमस्कार।